आज के इस विश्लेषण में स्वागत है, जहां हम एक ऐसी प्रॉब्लम पर बात करेंगे जिसने आजकल लगभग हर किसी को परेशान कर रखा है। हम समझेंगे कि कैसे एंडलेस स्क्रोलिंग के इस थका देने वाले साइकिल को तोड़ा जा सकता है और अपना मेंटल फोकस वापस पाया जा सकता है। ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, बल्कि आज के डिजिटल दौर की सबसे बड़ी जरूरत है। तो आइए इस पूरे प्रोसेस को सीधे और स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझते हैं। अक्सर क्या होता है ना, हम पूरा दिन फोन पर रील स्क्रॉल करते रहते हैं और फिर रात को गिल्ट आने लगता है। खुद को कोसना शुरू कर देते हैं कि हमारे अंदर तो विल पावर ही नहीं है या हम आलसी हैं। पर सच्चाई पता है क्या है? प्रॉब्लम विल पावर की कमी की है ही नहीं, बल्कि हमारा दिमाग पूरी तरह से हैक हो चुका है। हम एक ऐसे डिजिटल दुनिया में रह रहे हैं जहां एल्गोरिदम्स ने हमारे दिमाग को अपने कंट्रोल में ले लिया है। और असल दिक्कत यहीं से शुरू होती है। हर नोटिफिकेशन, हर रील और हर लाइक हमारे दिमाग को एक छोटा सा डोपामीन हिट देता है। ये इतना लगातार और इतना सस्ता होता है कि धीरे धीरे जो रियल लाइफ है वो एकदम बोरिंग लगने लगती है। पढ़ाई करना हो, जिम जाना हो या अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर काम करना हो, अचानक से सब कुछ थका देने वाला लगने लगता है। इन सस्ते डोपामीन सोर्सेज ने जिंदगी के जरूरी और आम कामों का मजा ही छीन लिया है। तो अब इस ट्रैप से बाहर कैसे आएं? देखिए, सबसे अहम बात यह समझनी है कि इस जाल से निकलने के लिए हमें किसी एक्स्ट्रा टैलेंट या बहुत बड़े मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। मोटिवेशन बहुत जल्दी फेड हो जाता है। जिंदगी को रीसेट करने के लिए हमें मोटिवेशन नहीं, एक सिंपल और स्ट्रक्चर्ड सिस्टम चाहिए। एक ऐसा ठोस सिस्टम जो बिना थके, बिना रुके हमारे भटके हुए दिमाग को वापस सही ट्रैक पर ला सके। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे अल्टीमेट सोल्यूशन की, जिसे डोपामीन रीसेट चैलेंज कहा जाता है। ये एक स्टेप बाय स्टेप 7 दिन का सिस्टम है, जिसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये एक अनकंट्रोल्ड दिमाग को वापस हमारे कंट्रोल में ला सके। ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि एक प्योरली सिस्टमैटिक तरीका है अपने दिमाग की हीलिंग प्रोसेस को स्टार्ट करने का, ताकि इस डिस्ट्रैक्शन के जाल को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। ये जो 7 दिन का सफर है, इसको हम 3 अहम फेज में देख सकते हैं। पहले दिन शुरुआती बेचैनी होती है, जहां दिमाग लिटरली चिल्लाता है। दूसरे दिन एडिक्शन की असलियत सामने आती है और तीसरे दिन एक अचानक सा ब्रेक थ्रू या मैजिक फील होता है। एक्सट्रीम बेचैनी से शुरू होकर आज़ादी तक का ये पूरा रास्ता सच में बहुत ही दिलचस्प है। अगर हम डे 1 की बात करें तो ये सच में पूरे प्रोसेस का सबसे टफ फेज होता है, क्योंकि जब सारे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को अचानक बंद कर दिया जाता है तो दिमाग स्टिमुलेशन के लिए तड़पने लगता है। पूरे 24 घंटे तक कोई रील्स नहीं, कोई इंस्टाग्राम नहीं और कोई रैंडम यूट्यूब वीडियोस नहीं। दिमाग बोर होकर चिल्लाएगा, लेकिन ट्रस्ट मी, यही वो एग्जैक्ट पॉइंट है जहां से असली हीलिंग ऑफिशियली शुरू होती है। इस एक्सट्रीम बोर्डम को बर्दाश्त करना ही सबसे बड़ा कदम है। फिर आता है डे 2 और यहां एक बहुत ही अजीब सच्चाई सामने आती है, जिसे फैंटम फोन ग्रैब कहते हैं। लोगों को अचानक एहसास होता है कि वो बिना किसी वजह के ऑटोमैटिकली अपना फोन उठा रहे हैं। ये इस बात का क्लियर सबूत है कि ये सिर्फ एक टाइम पास नहीं, बल्कि एक गहरी एडिक्शन बन चुकी है। पर इसका एक पॉजिटिव साइड भी है। जब दिमाग पूरी तरह से बोर हो रहा होता है ना, तो वही बोर्डम नए और क्रिएटिव आइडियाज को जन्म देने लगती है, क्योंकि अब उसे पुरानी सस्ती स्टिमुलेशन नहीं मिल रही। तीसरे दिन आते आते एक नया मैजिक देखने को मिलता है। एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होता है। अचानक से बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के 20 से 30 मिनट तक पूरे फोकस के साथ काम करना आसान लगने लगता है। जो टास्क पहले एकदम पहाड़ लगते थे, वो अब पॉसिबल लगने लगते हैं। और यहाँ ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि प्रॉब्लम कभी हमारी काबिलियत में थी ही नहीं, प्रॉब्लम उस टॉक्सिक डिजिटल एनवायरनमेंट में थी। चौथे दिन की तरफ बढ़ते ही एनर्जी लेवल्स में एक जबरदस्त उछाल आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले स्टेप में हमने अपने डोपामीन को फालतू जगह वेस्ट करना बंद कर दिया। दूसरे स्टेप में इस बचत की वजह से एनर्जी लेवल्स बहुत तेजी से ऊपर जाता है। और तीसरे स्टेप में इसका असर यह होता है कि रोजमर्रा के बहुत ही सिंपल टास्क्स भी हमें प्रोडक्टिव और इंटरेस्टिंग लगने लगते हैं। दिमाग अब छोटी छोटी रियल चीजों में खुशी ढूंढने लगता है। 5वां दिन एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। यहां मिलती है असली और डीप क्लैरिटी। एकदम शीशे की तरह साफ समझ आने लगता है कि जिंदगी में सच में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या सिर्फ और सिर्फ एक टाइम वेस्ट है। अपने लॉन्ग टर्म गोल्स और प्रायोरिटीज बिल्कुल क्लियर दिखने लगती हैं। और यही वो पॉइंट है जहां लोग अपने नजरिए को बदलते हैं और अपनी जिंदगी की डायरेक्शन को पूरी तरह से एक नया मोड़ देते हैं। ये क्लैरिटी सच में गेम चेंजर है। छठे दिन को देखें तो अंदर से सेल्फ कंट्रोल और कॉन्फिडेंस की एक बहुत बड़ी लहर उठती है।
सोचकर देखिए, इस सिस्टम पर लगातार इतने दिन तक टिके रहने का सीधा सा मतलब है वो हासिल कर लेना जो प्रैक्टिकली 90% लोग करने में फेल हो जाते हैं। जब हम देखते हैं कि हमने अपने डिजिटल अर्जेस को हरा दिया है, तो जो कॉन्फिडेंस आता है ना, वो लाजवाब होता है। एक ऐसी जीत का एहसास जो जिंदगी बदल देता है। और आखिरकार 7वें दिन तक पहुंचना किसी भी इंसान को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देता है। ये है अल्टीमेट कंट्रोल। यहां पर इंसान अपने दिमाग का गुलाम नहीं रहता, बल्कि उसका असली मास्टर बन जाता है। ये वो दिन है जब डिजिटल डिपेंडेंसी का साइकिल ऑफिशियली पूरी तरह से टूट जाता है। ये फीलिंग कि अब हम अपने फैसले खुद ले रहे हैं, किसी टेक कंपनी के एल्गोरिदम के अंडर नहीं, ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल फीलिंग है। लेकिन रुकिए, यहां पर एक बहुत जरूरी रियलिटी चेक को हमेशा याद रखना होगा। ये 7 दिन का सफर कोई परमानेंटली फिक्स करने वाला जादू नहीं है। ये सिर्फ एक नई शुरुआत है। हमारा अनकंट्रोल दिमाग हमेशा हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बना रहता है। अगर हम वापस अपनी पुरानी आलसी आदतों की तरफ लौट गए और फिर से स्क्रोलिंग शुरू कर दी, तो सारी मेहनत एक पल में बर्बाद हो जाएगी। डिसिप्लिन को आगे भी बनाए रखना ही असली जीत है। तो इस पूरे विश्लेषण को रैप अप करते हुए हमें अपने आप से एक आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सवाल पूछना ही पड़ेगा। आने वाले कल में हमारे एक्शंस को आखिर तय कौन करेगा? क्या हमारे कॉन्शियस गोल्स और सपने हमारी जिंदगी को ड्राइव करेंगे, या फिर ये डिजिटल एडिक्शंस हमें पूरी तरह से कंट्रोल करती रहेंगी? इसका फैसला अब पूरी तरह से हमारे हाथ में है। जरूर सोचिए।